अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जो वीडियो है ये है एक बीवी की कद्र के बारे में। यहाँ हम देखें, मैं कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कस करूँगी कि किस तरह से जो है अपनी बीवी की कद्र करना है, क्या करना है। कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिसकी वजह से पूरा घर का माहौल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, जब एक नई लड़की घर में आती है तो ये घर वालों के लिए भी मुश्किल होता है कि उसकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, और मेन उस लड़की के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो आपके नए घर की हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करे और वहाँ पर वो जो है ना एडजस्ट हो जाए। क्योंकि उसके लिए आपके घर की हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ नहीं है, वो उसके लिए लोग नए हैं, उसके लिए हर चीज़ उसके लिए नई होती हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबसे पहले हस्बैंड की आती है कि किस तरह से अपने घर वालों को और वाइफ को दोनों को किस तरह से जो है मैनेज करे, बैलेंस्ड करे। यहाँ पे हस्बैंड का काम है कि ना वो तो बीवी को गिराए, ना माँ बाप को बुरा भला कहे। ना बीवी की सुन के माँ बाप से बुरा कहना है, ना बीवी को माँ बाप की सॉरी बीवी का सुन के माँ बाप को जलील करना है। इज़्ज़त दोनों की करनी है। दोनों की इज़्ज़त करके अपनी लाइफ को जो है खुशगवार बनाना है। क्योंकि अगर देखिए, जो ये जो चीज़ें होती है ना, ये छोटी-छोटी बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो पूरे घर के माहौल को डिस्टर्ब करके रख देती है। जैसे अब एक लड़की नई है, अब उसके लिए जो है ना, जो वो कनेक्टेड होती है वो सिर्फ़ हस्बैंड से होती है शुरू-शुरू में। अब ये चीज़ें जो है हस्बैंड को ज़रा बुरी लगती है कि जब आप बाहर हो तो बीवी फ़ोन करती है वाइफ़ कि आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? कब आ रहे हो? क्या कर रहे हो? देखना, ये जो चीज़ जो है वाइफ़ के अंदर, ये खुशकिस्मत मर्दों को ऐसी बीवियाँ मिलती हैं, ऐसी वाइफ़ मिलती हैं जो जो है शौहरों के आने जाने का पूछती हैं। आप कहाँ हो? आपने खाया या नहीं खाया? आप कब तक आ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये हस्बैंड की खुशनसीबी है। ये हस्बैंड की जो है ना खुशकिस्मती है कि आपको ऐसी बीवी मिली कि जो आपसे पूछ रही है कि अ, आप कहाँ हो? आपने खाना खाया नहीं खाया? आप कब आ रहे हो? इन सारी चीज़ों से हस्बैंड को चाहिए कि वो इरिटेट ना हो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये उनसे पूछ ले जिनकी वाइफ़ नहीं है, या जिनकी बीवियों का जो है इंतकाल हो गया, जो गुज़र गई, जो छोड़ कर चली गई, फिर उनसे आप पूछ लें कि वाइफ़ की कद्र क्या होती है। ये छोटी-छोटी बातें जो है इससे हमें इरिटेट नहीं होना। देखिए, थोड़ा आपने कुछ चीज़ें होती है जो कि नेगेटिव होती है, लेकिन बर्दाश्त तो करनी पड़ती है। ये वाइफ़ को भी बर्दाश्त करना है कुछ शौहरों की बातें, और शौहरों को भी बर्दाश्त करना है कुछ बीवियों की बातों को। होती है कुछ, उसको सुधारने की कोशिश करना है। सुधारना जब किसी को है तो उसको प्यार मोहब्बत से सुधारें। क्योंकि आप जितना उसको ज़लील करके, गालियाँ दे के, बुरा भला कह के आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो वो सुधरेगी नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा ज़िद्दी बनेगी और ज़्यादा अड़ियल बनेगी वो। और उसका ये अड़ियल मिज़ाज फिर आगे चल के हर किसी के लिए जो है मुश्किल खड़े कर देगा। फिर वो इतनी ज़िद्दी बनेगी कि फिर उसको कंट्रोल करना ये सबके लिए मुश्किल हो जाता। अपने रिश्तों को मज़बूत बनाने के लिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों में। हस्बैंड वाइफ़ जो है इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का रेशो जो है ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये जो कम्युनिकेशन का जो रेशो है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन का रिलेशन अब सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी से हुआ है। जैसे फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम सिर्फ इसमें बिज़ी हो गए। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई, रिश्तों की कोई भी इम्पोर्टेंस अब हमारी लाइफ में बाकी नहीं रही, जिसकी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल कच्चे धागों की तरह हो गए, बस टूटते जाते। और कुछ रिश्ते तो बस अब घसीटना है इसलिए हम उसको घसीट रहे हैं।
उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई मजबूती नहीं है, वो बस ऐसे खोखले रिश्ते हो गए अंदर से। तो अंदर से रिश्ते पूरे खोखले हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हम उस रिश्ते को ले रहे, और वहाँ से मतलब अब जो जीना है इसलिए हम बस जी रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सामने वाले की भी सुने और सामने वाले को अपनी बात भी समझाएं, समझाने के तरीके से समझाएं। आप जो है गालियाँ देकर, बुरा भला बोलकर अगर आप समझाएंगे, समझाने की कि मैंने इसी तरीके से इसको समझाऊंगा, मैंने अच्छे अच्छे को सीधा किया, इसको भी सीधा करूंगा, तो ऐसे कोई सीधा नहीं होता। ऐसे आपकी इज़्ज़त पहले कम होगी, आपकी मोहब्बत कम होगी, आपकी जो वो इज़्ज़त करती थी करता था आपका पार्टनर, वो इज़्ज़त उसकी कम हो जाएगी। फिर जो है ना धीरे 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 इस रवैये की वजह से वो आपका ध्यान करना, आपकी केयर करना वो छोड़ देगा। और वो जो है ना फिर जो सुधरना चाहिए तो वो ज़िद्दी हो जाएगा। तो सुधारने के लिए, किसी इंसान को सुधारने के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपका चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल। फिर कम्युनिकेशन स्किल के बाद आता है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, कि बात तो कर रहे हैं एक दूसरे से, जो है बात करो तो एक दूसरे को देखकर बात करो। होता क्या है कि जब एक बात करता है तो अगला जो है अगला जो बात सुनने वाला है वो इधर उधर उधर देखकर बात करता है, तो सामने वाला जो है ये समझता है कि भाई इसके सामने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए आई कांटेक्ट हो। तीसरी है कि अंडरस्टैंडिंग, कि सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है उसकी बात को समझे, उसकी बात को समझने की कोशिश करे, उसके जज्बात को समझने की कोशिश करे, उसके एहसासात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि वाइफ अक्सर जो चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत सारी चीज़ें जो है ये वो शौहर अभी दिन भर की जो थकी हारी होती है, आप परेशान होते हो, आप किसी टेंशन में होते तो आप घर छोड़कर बाहर चले जाते हो, घर में अकेली अकेली वाइफ होती है जिसको हर चीज़ को मैनेज करना, उसको घर में स्कूल भी, बच्चों का स्कूल भी देखना है, उसको बच्चों का हर चीज़ को देखना है, फिर उसको जो है घर वालों को भी संभालना है, उसको घर का काम भी देखना है, उसको आपके आने तक घर भी साफ़ करना है, उसको आपके आने तक खाना भी रेडी करना है, सब कुछ उसको जो है फिर उसको आपके आने की भी तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसको जो है लोगों के लान तान और लोगों से जो मिली हुई जो चीज़ें हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। अब वो जब आपसे नहीं डिस्कस करेगी तो वो किससे डिस्कस करेगी? तो आप उसकी बात को समझें कि वो क्या कह रही है, उसको समझें, उसकी बोल को समझें, उसको कोई अलग रंग ढंग ना दें। एक अक्सर लोग करते क्या है कि होती एक बात है और उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है कोई और रंग दे देते हैं। तो उसको रंग ढंग ना दे, कोई भी जो बात है उसको समझे, और फिर उसके बाद जो आता है लास्ट पॉइंट है उसको जो है उसका रिस्पॉन्स, कि अपन किस तरह से रिएक्शन आप दे रहे हो उसको पहले समझे। पहले तो है कम्युनिकेशन स्किल, फिर उसके बाद है कि आई कांटेक्ट हो, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, और फिर जो लास्ट में आता है वो है कि आपका रिएक्शन, कि आप उसकी बात को सुनकर समझकर क्या आप रिएक्ट कर रहे हो। आपको उसको इस तरह से बैलेंस करना है कि ना उसने घर वालों के ख़िलाफ़ होना है, ना उसने आपके ख़िलाफ़ होना है। उसके दिल में आपकी भी मोहब्बत रहे, उसके दिल में घर वालों की भी मोहब्बत रहे। ये सारी चीज़ों को जो है ना आपने ध्यान देना है, उसको समझाना है, उसको रिस्पॉन्स करना है, उसको बताएं कि तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, उसको रास्ते बताएं। ये चीज़ें जो है ये आपके घर को, आपके रिश्ते को मज़बूत बनाती हैं। हस्बैंड वाइफ का जो कम्युनिकेशन है ये रिश्तों को मज़बूत बनाता है। एक दूसरे को टाइम दें। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमने टाइम और इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने जो है आजकल फ़ोन को दे रखे हैं। और कई लोग जो क्या करते हैं कि दूसरे रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने जो वाइफ के साथ का जो रिश्ता है वो कमज़ोर कर देते। देखिए,
अल्लाह ताला से जो है ना बेहतरीन रिस्क को मांगे। बेहतरीन रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपके पास माल है, दौलत है माल है, दौलत है और अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर है, आपके बंगले हैं, आपकी एक खुशगवार फैमिली और आपके हंसते खेलते बच्चे और आपकी वजह से खुश रहने वाली आपकी बीवी, ये भी एक बेहतरीन रिस्क के अंदर आता है। इसको बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। आपका जो रिएक्शन है वो बेहतरीन हो रहेगा, तभी जो है आपको आपका घर, आपकी जो सारी घर वाले हैं, आप ये सब कुछ आपको आपके हिसाब से मिलेगा। अपनी बीवियों से जो है ना बातें करें। जब बाहर से आओ तो बाहर का टेंशन बाहर छोड़ दे, घर में आकर घर के हो जाओ। घर में आकर फैमिली वालों से बात करना, उनसे हंसी मजाक करना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ बातें करना, उनके दुख का दर्द का ख्याल करना। कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि दिन भर थके हारे आते हैं, बीवी घर में बीमार है, उनको ये नहीं पड़ी होती कि वो उसने दिन भर कुछ खाया नहीं खाया, उसने क्या किया। बस उनको इतना चाहिए होता है कि मैं घर में आया हूँ, अब मुझे घर में खाना चाहिए, मुझे घर में किसी की आवाज़ नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। वो मतलब सिर्फ अपनी देखते हैं, सामने वाले की उनको कोई केयर नहीं होती, कोई मतलब कोई फिक्र नहीं होती। कभी महीने में अपनी बीवियों को उसका खर्चा दिया करें कि ये अपनी जो है ना थोड़ा बहुत तुम्हारे पास रहने दे, और उसका हिसाब ना ले उनसे। एक मर्तबा आप उनके खर्चे के लिए जो आप उनको दे तो उसका हिसाब ना लें। ये अब उनकी मर्ज़ी है कि वो कहाँ खर्चा करती है, वो क्या करती है। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, इन पर अमल करें और अपने रिश्ते को मज़बूत बनाएँ। इंशाल्लाह अगला वीडियो होगा शौहरों की कद्र के बारे में।